नमस्कार। मैं हूं उदय भगत और आप देख रहे हैं यूएनएन इंडिया। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, राजनीतिक बयानबाजी का पारा काफ़ी हाई होता जा रहा है। हर पार्टी अपने स्तर पर अपने वोटर को आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है, हेडिंग देखा होगा आपने, निषाद वोट अच्छी खासी तादाद में उत्तर प्रदेश में है और सबसे अधिक मारामारी निषाद वोट को लेकर ही है। यादवों को तो पता है उनका मैक्सिमम वोट सपा को जाता है। राजभर वोट सोहेलदेव समाज पार्टी के की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, अभी कहना मुश्किल है। इसी तरह जातिगत आधार पर जो भी पार्टियां बनी है वो अपने अपनी जाति को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई है। अब भाई, आकर्षित करना है तो दूसरों को नीचा दिखाना जरूरी है। अगर एक जाति के दो दावेदार हो तो फाइट तो होना स्वाभाविक है, लेकिन निषाद समाज के यहां दो नहीं, तीन चार दावेदार हैं। एक तो निषाद पार्टी, दूसरी वीआईपी पार्टी, तीसरी भाजपा के जो निषाद समाज के लोग जुड़े हुए हैं वो, और चौथी सपा। इस बीच में कांग्रेस भी कभी कभी कूद जाती है। नदी अधिकार यात्रा निकाल के उन्होंने वोट बैंक साधने की कोशिश की थी और इसकी बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश के 20 लोकसभा क्षेत्र और लगभग 160 विधानसभा क्षेत्र में निषाद समाज का वर्चस्व है, यानी कह सकते हैं किंग मेकर है। कुछ क्षेत्र में तो खैर उनके बिना हार जीत तय नहीं होगी। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो समाज चाहे किसी को जिता सकता है और किसी को हरा सकता है। जाहिर है इतना इंपॉर्टेंट है। हालांकि लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं कि निषाद समाज के इतने वोट हैं, इतने वोट हैं, इतने वोट हैं, लेकिन एक्चुअल फिगर क्या है किसी के पास नहीं है। यानी कुल ओबीसी की जितने भी जातियां हैं उनमें तीसरे नंबर पे निषाद समाज है, यानी अच्छा खासा वोट बैंक है। तो हम एक बार नजर डालते हैं नए बयान पर। आपको याद होगा मैंने बताया था मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद के बयान को लेकर। निषाद समाज के सबसे पहले बड़े नेता थे स्वर्गीय कैप्टन जनरल निषाद। वो 5 बार सांसद रहे हैं, उन्हीं के बेटे हैं। उन्होंने मुकेश सहनी जी के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोला था। अब आते हैं यूपी में गोरखपुर क्षेत्र से एक नेता हैं जयप्रकाश निषाद, जो भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं। उन्होंने निषाद पार्टी पर जमकर हल्ला बोला है। भाई, अब समझ में नहीं आता है, भाजपा और निषाद पार्टी का गठबंधन है तो ये हंगामा क्यों? तो उनका आरोप है निषाद पार्टी के नेता, खासकर संजय निषाद, अपने समाज के लोगों को बरगला रहे हैं। भाजपा की ओर से ऐसी कोई जो बात नहीं कही गई है वो बात भी उसको बता रहे हैं। यानी कुल मिलाकर भाजपा के साथ रहकर वे भाजपा के साथ अन्याय कर रहे हैं, वित्रघात कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और काफ़ी आग बबूला हुए हैं। वो काफ़ी कुछ बोला है उन्होंने बोला है निषाद वोट किसी पार्टी की बपौती नहीं है। यानी निषाद वोट पर संजय निषाद का इतना बड़ा हक नहीं है जितना वो बोल रहे हैं। अगर आपको याद होगा 2017 का चुनाव, निषाद पार्टी ने पीस पार्टी के साथ गठबंधन किया था। 72 सीट पे चुनाव लड़े थे लोग। कितनी सीटें? 72 सीटों पे। भदोही जिले का एक क्षेत्र है, वहां से एक उम्मीदवार चुन के आया था, विजय मिश्र। वो हालांकि आज भी बोलते हैं मैं अपनी बदौलत जीत के आया। बाहुबली धनंजय सिंह जो है जौनपुर वाले मल्हनी से, वो चुनाव हार चुके हैं। खुद संजय निषाद गोरखपुर ग्रामीण से चुनाव हार चुके हैं। 2017 विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। 2018 में उपचुनाव हुआ था गोरखपुर का, तो इन लोगों ने सपा से गठबंधन किया और 25 साल के बाद गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा हारी थी। जी हां, 25 साल के बाद भाजपा वहां से हारी। प्रवीण निषाद यानी संजय निषाद जी के पुत्र हैं प्रवीण निषाद,
वो चुन के आए थे, लेकिन चुन के आने के कुछ दिन बाद ही सपा से उनका मोह भंग हो गया और फिर से निषाद पार्टी भाजपा की शरण में चले गए। जयप्रकाश निषाद गोरखपुर के हैं। भाजपा ने निषाद वोट बैंक के तहत ही उनको राज्यसभा में भेजा। हालांकि सपा ने भी एक सांसद राज्यसभा में भेजा है निषाद समाज का, वो है विशंबर सिंह। और सपा के जो पिछड़ा विंग के अध्यक्ष हैं राजपाल कश्यप, वो भी निषाद हैं। लेकिन जहां तक बात करें निषादों के अधिक सांसद और विधायक की, तो भाजपा में हैं। साध्वी निरंजन ज्योति जी फतेहपुर से हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। और आपको याद हो गोरखपुर के पूर्व सांसद सपा के थे यमुना निषाद, उनका काफ़ी वर्चस्व रहा है अपने निषाद वोट बैंक पे। उनके बेटे बहू पूरा परिवार अब भाजपा के साथ है। रामचरित्र निषाद याद होगा आपको, खुद संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद भाजपा के टिकट पर चुन के आए हैं संत कबीर नगर से। खैर, तो अब हम बात करते हैं निषाद समाज के वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कवायद की। आपको याद होगा 17 दिसंबर को लखनऊ में रैली हुआ था निषाद समाज का, भाजपा का संयुक्त रैली। संजय निषाद झूठ बोलकर अपने समर्थकों को लेकर आए थे कि आज आरक्षण की घोषणा होने वाली है। सोचिए, क्या किसी मंच से आरक्षण की घोषणा हो सकती है? हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने जो रजिस्ट्रार को लेटर लिखा है जनगणना आयुक्त को, और मांग किया है जो इस पर अमल देखा जाए। 17 जातियों को आरक्षण की बात की गई है उसमें, निषाद समाज के 17 उपजातियों को, यानी सभी उपजातियों को मिलाकर एससी में डाला जाए, अनुसूचित जाति में। अभी ओबीसी में है निषाद समाज, आरक्षण अभी भी मिल रहा है लेकिन ओबीसी में है। जबकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल, इस 2 स्टेट में निषाद समाज को शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त है। खैर, देखते हैं। आरक्षण मेन मुद्दा है। हमारे चैनल में कमेंट करने वाले भी लोग बोलते हैं आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो एक अहम सवाल है, आखिर आज तक डिमांड पुराना है। संजय निषाद भी इसी आरक्षण की मांग को लेकर नेता बने थे। जी हाँ, हकीकत ये शाहजहां क्षेत्र है गोरखपुर से लगा हुआ, वहां उन्होंने 7 जून 2015 को एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी आरक्षण की मांग को लेकर, और रातों रात नेता बन गए थे। और 2016 में उन्होंने निषाद पार्टी की स्थापना की। 2017 का चुनाव लड़े 72 सीटों पर, टोटल 5,40,000 वोट आया था उनको। लेकिन उनको नाम और फेम मिला गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव जीतने के कारण, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो खैर संजय निषाद जी हार चुके थे। तो अब देखना यह है, भाजपा, सपा, निषाद पार्टी और नई नवेली वीआईपी पार्टी, इन चारों में कौन निषाद समाज को अपनी ओर मोड़ पाता है। भाजपा के 2 सांसद लगे हुए हैं, मंत्री लगी हुई हैं, निषाद पार्टी के लोग भाजपा के साथ हैं। लेकिन जैसा कि आरोप लगाया जयप्रकाश निषाद जी ने, संजय निषाद भाजपा के विचारों को न बता करके गलत जानकारी अपने समाज के लोगों को दे रहे हैं। हालांकि यह भी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होता है। राजनीति में गाहे बगाहे वोट पाना मेन मुद्दा होता है। जैसे भी हो वोट मिले, तो वोट पाने के लिए कोई कुछ भी लगा के बोल सकते हैं, हो सकता है ऐसा। लेकिन इन सब के बीच वीआईपी पार्टी है जो अपनी मांग पे अड़ी हुई है और उनका सीधा फोकस है, हमको ये चाहिए तो हम गठबंधन करेंगे। हालांकि मुकेश सहनी जी ने कहा था अगर कुछ मुद्दे पे भाजपा घोषणा कर दे तो वीआईपी पार्टी चुनाव भी नहीं लड़ेगी यूपी में। मेरे ख्याल से चुनाव लड़ना चाहिए। अब स्वतंत्र लड़े चुनाव या गठबंधन करके लड़े, ये पार्टी का अपना विचार होता है। तो खैर, हम कह सकते हैं कि निषाद वोटरों को लेकर उत्तर प्रदेश में नूरा कुश्ती जारी है। अब समाज का अधिक वोट किस पार्टी को मिलता है, किस गठबंधन को मिलता है,
ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN।